फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4, पद संख्याएं 22 से 24, 26 से 27, 31 और अध्याय 5 पद संख्या 1 तक। धर्म ग्रंथ में लिखा है कि इब्राहिम के 2 पुत्र थे, एक दासी से और एक स्वतंत्र पत्नी से। दासी के पुत्र का जन्म प्रकृति के अनुसार हुआ, किंतु स्वतंत्र पत्नी के पुत्र का जन्म प्रतिज्ञा के अनुसार। इन बातों का एक लाक्षणिक अर्थ है। वे 2 स्त्रियां 2 विधानों का प्रतीक है। एक अर्थात पर्वत सीनै का विधान दास्ता के लिए संतति उत्पन्न करता है। यह हागार है। दिव्य यरूशलेम स्वतंत्र है, वह हमारी माता है, क्योंकि लिखा है, वंध्या तुमने कभी पुत्र नहीं जना, अब आनंद मनाओ। तुमने प्रसव पीड़ा का अनुभव नहीं किया, उल्लास के गीत गाओ, क्योंकि विवाहिता की अपेक्षा परित्यक्ता के अधिक पुत्र होंगे। इसलिए भाइयों, हम दासी की नहीं बल्कि स्वतंत्र पत्नी की संतति हैं। मसीह ने स्वतंत्र बने रहने के लिए ही हमें स्वतंत्र बना दिया है। इसलिए आप लोग दृढ़ रहें और फिर दास्ता के जुए में ना जुट जाए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। प्रभु के सेवकों स्तुति करो, प्रभु के नाम की स्तुति करो। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। अनुवाक्य। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु सभी राष्ट्रों का शासक है, उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। अनुवाक्य। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। हमारे प्रभु ईश्वर के सदृश कौन? वह उच्च सिंहासन पर विराजमान होकर स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर दृष्टि रखता है। अनुवाक्य। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। वह धूल में से दीनों को तथा कूड़े पर से दरिद्रों को ऊपर उठाता है। अनुवाक्य। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। जय घोष। alleluia। आज अपना हृदय कठोर ना बनाओ, प्रभु की वाणी पर ध्यान दो। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 11 पद संख्याएं 39 से 42 तक। भीड़ की भीड़ यीशु के चारों ओर उमड़ रही थी और वे कहने लगे, यह एक विधर्मी पीढ़ी है। यह एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योनस के चिन्ह को छोड़ इसे और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार योनस निनेवे निवासियों के लिए एक चिन्ह बन गया था, उसी प्रकार मानव पुत्र भी इस पीढ़ी के लिए एक चिन्ह बन जाएगा। न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के लोगों के साथ जी उठेगी और इन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह
सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए पृथ्वी के सीमांतों से आई थी। और देखो, यहाँ वह है जो सुलेमान से भी महान है। न्याय के दिन निनिवे के लोग इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगे और इसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योनस का उपदेश सुनकर पश्चाताप किया था। और देखो, यहाँ वह है जो योनस से भी महान है। यह प्रभु यीशु का परम पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, पहले पाठ में संत पौलुस गलातियों के लोगों को समझाते हैं कि प्रभु यीशु ने हमें स्वतंत्र रहने के लिए स्वतंत्र बनाया है, इसलिए हम लोगों को गुलाम नहीं रहना है, स्वतंत्रता का अनुभव करते हुए इज्जत का जीवन बिताना है। और इस पाठ की शुरुआत में वे समझाते हैं, संत पौलुस समझाते हैं कि इब्राहिम के 2 पुत्र थे, एक दासी से, एक स्वतंत्र पत्नी से। और दासी हागार का जो बेटा है वह गुलाम जैसे हैं, वह पुराने व्यवस्थान का प्रतीक है, स्वतंत्रता का प्रतीक नहीं है। हमको, जो यीशु में विश्वास करने वाले हम सबों को स्वर्गीय यरूशलेम की संतान का जीवन बिताना है। यीशु आए एक नया विधान लेकर, और इसलिए नए विधान के लोगों को नए विधान के अनुसार स्वतंत्र जीवन बिताना है। खतना, अन्य परंपरागत कार्यक्रमों में सब नहीं फंसना है, लेकिन कई लोग फंस जाते हैं। आज भी कई ख्रिस्त भक्त पुराने व्यवस्थान में जीवन बिताना चाहते हैं या बिताते हैं। क्षमा करने वाली बात हो या केस करने वाली बात हो, बदला लेने की बात हो, इसी तरह की बातों में हम पुराने व्यवस्थान में चले जाते। नए व्यवस्थान में यीशु की बात, कलीसिया की बातों के अनुसार, आज्ञाओं के अनुसार हमको जीवन बिताना है। बहुत सारे लोग गुलाम रहते हैं भीतरी भीतर। यीशु यह नहीं चाहते हैं। यीशु चाहते हैं कि हम ईश्वर की संतान का जीवन बिताए। सुसमाचार में हमने सुना, यीशु कहते हैं यह एक विधर्मी पीढ़ी है, यह एक चिन्ह मांगती है। और यीशु बोलते हैं नबी योनस के अलावा कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण रहस्य है। यीशु ने केवल अपने पुनरुत्थान के बारे में केवल योनस के चिन्ह दे करके बताया। और हम जानते हैं कि इस पूरी बाइबल में, पुराने व्यवस्थान में यीशु के पुनरुत्थान के बारे में, मसीह के पुनरुत्थान के बारे में बिरले ही कोई वचन मिलता है। लेकिन यीशु ने सबों के सामने घोषणा की, मेरा चिन्ह यही होगा कि मैं योनस के समान रहूँगा। तो क्या है योनस के चिन्ह का महत्व? हम लोग नबी योनस के ग्रंथ में पढ़ते हैं, योनस ने ईश्वर की वाणी सुनी कि जाकर निनेवे में वचन सुनाओ। निनेवे एक गैर यहूदी टाउन था, सीरिया की राजधानी थी, और वहाँ जाकर के सुसमाचार सुनाना था। और योना ने उस आज्ञा के विरुद्ध तार्सीस जाने का फैसला किया। एक जहाज में चढ़ गया और ईश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं था। तो क्या हुआ हम जानते हैं कि योनस को फेंक दिया गया, वो एक मछली के पेट में चला गया। हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि मछली के पेट में योनस प्रार्थना करने लगा, उसको पश्चाताप की कृपा मिली, वह प्रार्थना करने लगा और कहता है मैं अधोलोक में पहुंच गया। पहले मैं सोचता था कि वह 3 दिन मछली के पेट में जीवित था। कई बाइबल पंडितों के अनुसार वह शियोल अधोलोक में गया। इसका मतलब वो मर गया।
जैसे हम लोग प्रेरितों के धर्मसार में बोलते हैं कि यीशु अधोलोक में उतरे, लिम्बुस में उतरे, और उसी तरह योनस भी अधोलोक में उतरा और अधोलोक से वह माने मर गया। तीसरे दिन उसको उस बड़ी मछली ने उसको किनारे उगल दिया, वो मरा हुआ था। और ईश्वर की वाणी आई, उठो। ऐसे बाइबल के पंडित लोग हमको समझाते हैं, यीशु ने एक मरी हुई लड़की को बताया, उठो, उसी शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इसका मतलब जब उस मछली ने उस किनारे तट पर योनस को उगल दिया तो मरा हुआ था। ईश्वर की वाणी आई, उठो और निनवे जाकर भविष्यवाणी करो। वह उठ गया, उसमें जीवन आ गया और उसने जाकर भविष्यवाणी की, ईश्वर का वचन सुनाया और निनवे के लोगों ने पश्चाताप किया। तो यीशु ने साफ समझाया कि मैं भी इस भूमि के गर्भ में 3 दिन रहूँगा। जैसे योनस रहा, योनस मरा हुआ था और तीसरे दिन उसमें जीवन आ गया। तो पुनरुत्थान के बारे में यीशु ने भविष्यवाणी की। यीशु का वचन बिल्कुल साफ था, मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। तो योनस का पहला चिन्ह यही था कि तीसरे दिन वह जीवित हो गया। उससे महत्वपूर्ण चिन्ह क्या है? योनस का वचन सुनकर गैर यहूदी विश्वास करने लगे, पश्चाताप करने लगे और यीशु के जीवन, यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान को देखकर सुनकर अनेक गैर यहूदी विश्वास करेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण चिन्ह है। आदिम कलीसिया में बहुत सारे लोग, बहुत सारे गैर यहूदी शामिल होने लगे इस महान रहस्य के कारण। यीशु का वचन सुनकर उन्होंने विश्वास किया। तो यह 2 महत्वपूर्ण चिन्ह है। योनस ने मरकर जीवन प्राप्त किया। दूसरा है योनस की वाणी सुनकर, या ईश्वर की वाणी योनस के द्वारा सुनकर वहाँ के लोगों ने, निनवे के लोगों ने पश्चाताप किया। और यीशु कहते हैं कि ये चिन्ह के अलावा दूसरा कोई चिन्ह नहीं होगा। भाई और बहनों, हम लोगों को इन 2 महत्वपूर्ण रहस्यों में विश्वास करना है। यीशु जी उठे हैं, यीशु आज भी जीवित है। उसके अलावा यीशु के वचन सुनकर अनेक गैर यहूदी यीशु में शामिल हो जाते हैं, कलीसिया में शामिल हो जाते। पिछले 2000 साल के अंदर यह प्रक्रिया जारी है। इन विषम परिस्थितियों में हम लोगों को प्रार्थना करनी है, यीशु में विश्वास करने वालों की संख्या बढ़ जाए, यीशु के परिवार के सदस्य बढ़ते जाए। क्रिस में प्रिय भाई और बहनों, पिछले 9-10 महीनों के अंदर संसार भर के अधिकांश लोग परेशान हैं। इस महामारी के साथ साथ अन्य संकट, आर्थिक संकट और समस्याएं, इसका निदान केवल यीशु ही कर सकते। जैसे यीशु ने बताया कि योनस ने जाकर निनेवे के लोगों को ईश्वर की वाणी सुनाई, उसी तरह हमको भी ईश्वर की वाणी सुनानी है। सभी लोग यीशु के पास आए तभी मुक्ति का अनुभव करेंगे, सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करेंगे। याद रखें, यीशु ने बताया था कि थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये बहुत सारे लोग नहीं जानते। सच्ची स्वतंत्रता केवल यीशु ही दे सकते। बहुत सारे धर्म में, बहुत सारे देशों में रहने वालों को ये सब मालूम नहीं है। वे भीतर गुलाम हैं। इसलिए हम प्रार्थना करें, हमसे जो होगा हमको करना है।
हे पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए अपना जीवन अर्पित किया है, हमें स्वतंत्र बनाया है। हमारी नम्र प्रार्थना है कि संसार भर के सभी लोग यह सुसमाचार सुने, उसमें विश्वास कर तेरी संतान का जीवन बिता सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो, आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।